हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। सीडीपीओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपीओ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। ये सेट नंबर 14 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा मगध पर राज्य करता था। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो इसकी व्याख्या है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। उनकी राजधानी राजगीर थी। इन्होंने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति काम ली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टकारी दृष्टि ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः निम्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन होती है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, बायोगैस गोबर गैस में गैस का औसत संगठन है मीथेन 55%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, हाइड्रोजन 7.5%, नाइट्रोजन 2.4%, अल्प मात्रा में जल और अन्य गैस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रकाश की किरण वायु से कांच की सिल्ली की प्रविष्ट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसका तरंग दैर्घ्य घटता है, परंतु आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी, तो यह हो जाएगा नगरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध तिथि माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1857। इसकी व्याख्या देखें, बैरकपुर के 34वीं नेटिव इनिशिएटिव में मंगल पांडे नामक एक सैनिक 29 मार्च 1857 को गाय एवं सुगर की चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ। बीडी सावरकर ने कहा, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखें, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी हत्या उसके सैनिक पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व करके ब्राह्मण वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गौतमी पुत्र सत्यकार्मी का संबंध किस राजवंश से था, तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन से था। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो इसकी व्याख्या है, सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके की थी। इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में थी। इस वंश के प्रमुख शासक सिमुक सातकर्णी, गौतम पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक का अशोक की रानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा करुणावाकी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, मौर्य सम्राट अशोक की 5 पत्नी थी, देवी, करुणावासकी, पद्मावती और असंगमित्रा तथा त्रिशिरक्षा। अशोक का एकमात्र पुत्र तीवर था, जो रानी करुणावक्षी से पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कम फोकस दूरी उत्तल लेंस। इसकी व्याख्या देखें, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, जिसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है, उतना ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से कौन हर्षवर्धन के राज्यकाल में भारत आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इसे कारण शकारी कहलाए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त किया तथा इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थानेश्वर राजधानी थी, तो ये किसकी राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धनों की। इसकी व्याख्या देखें। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा के अंबाला जिले में थी। बाद में हर्षवर्धन के शशांक को पराजित करके कन्नौज को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। इस पर अरब पर दाहिर का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में निम्न में से क्या स्रावित होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हार्मोन। इसकी व्याख्या देखें। अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड नालिका वाहिनी यानी कि डक्टलेस ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, परा अपटू ग्रंथि आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा अपनाई गई थी, जिसका लक्ष्य था विश्व शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे मुगल सम्राट के शासक काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। इसकी व्याख्या देखें। तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। स्वर्णकारों के मुखिया बेबादल खां के नेतृत्व में 1150 किलो सोना तथा 250 किलो रत्नों का प्रयोग कर इस सिंहासन का निर्माण हुआ। इसमें कोहिनूर हीरा का प्रयोग किया गया था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर इस सिंहासन को लूट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। लॉर्ड कैनिंग के समय सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन के महानतम उपलब्धि माना जाता है। हालांकि राजा राममोहन राय ने भी विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य सती प्रथा का उन्मूलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए। इसकी व्याख्या देखें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1910 ईस्वी में प्रसिद्ध ग्रंथ गीतांजलि लिखा था। इसके अतिरिक्त द रिलीजन ऑफ मैन, क्रिएटिव यूनिटी एंड पर्सनैलिटी आदि साहित्य की रचना उन्होंने की थी। गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर डी कर्वे ने की थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। जुलाई 1916 में पुणे में धोनोरो केशव कार्वे यानी कि डी के कार्वे ने महिलाओं के उत्थान के लिए स्कूल शुरू किया। इसके पश्चात 1920 ईस्वी में इनका नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर महिला विश्वविद्यालय रखा गया। इस विद्यालय की 2 शाखा है, जिसका मुख्यालय मुंबई और एक शाखा पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक देव मंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। इसकी व्याख्या देखें। ऋग वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचा रचना की गई है तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुलोम विवाह का वह प्रकार है जिसमें वधू वर के वर्ण से संबंधित करती है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न। इसकी व्याख्या देखें। वर्ण के अनुसार हिंदू धर्म में 2 प्रकार का विवाह का प्रचलन है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में वर उच्च वर्ग का तथा वधू निम्न वर्ग की, और प्रतिलोम में वर निम्न वर्ग का और वधू उच्च वर्ग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये व्याकरण से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन। इसकी व्याख्या हम लोग देखें।
इसने मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त है। इसका ऑप्शन ई है। सॉरी, इसका आंसर मृच्छकटिकम का आंसर हो जाएगा डी शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। इसके अतिरिक्त विशाख दत्त कृति भी शूद्रक की है। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं त्रयी का अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वेद। इसकी व्याख्या देखिए, वेदों की संख्या 4 है जिसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के सम्मिलित संग्रह को वेदत्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी की रचना है। इसकी व्याख्या देखें, अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों में से अमीर खुसरो किसकी रचना की, तो इसका आंसर हो जाएगा नूर सिफर का। इसकी व्याख्या देखिए, अमीर खुसरो ने नूर सिफर की रचना की थी। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तान के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूफीवाद किसके घनिष्ठ संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म। इसकी व्याख्या देखिए, सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान में शुरू हुआ था। सूफी शब्द का अर्थ है पवित्रता। जो लोग सूफी संतों की शिष्टता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी मजबूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर्थ रामदास किसके गुरु थे, तो इसके आंसर हो जाएगा शिवाजी के। इसकी व्याख्या देखिए, मराठा शासक शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास तथा राजनीतिक गुरु कोंडदेव थे, परंतु शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी अपनी मां जीजाबाई का पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का अपराधक नहीं था, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। इसकी व्याख्या देखें, कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इन्होंने एकेश्वरवाद में अपनी आस्था व्यक्त किया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया के संपादक किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसकी व्याख्या देखें, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिका एवं पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जुर्बा नगर के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद सिकंदराबाद। इसकी व्याख्या देखें, हैदराबाद सिकंदराबाद जुर्बा शहर के नाम से विख्यात है। इन दोनों शहरों के बीच से होकर मूसी नदी बहती है। अभी हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की संयुक्त राजधानी है, परंतु हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। इसकी व्याख्या, ये झारखंड में अवस्थित है। सोन नदी का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन नेपाल द्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप है। इसकी व्याख्या देखिए, लक्षद्वीप 32 किलोमीटर क्षेत्र में फैला प्रवाल द्वीप है। यह भारत का ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो एक जिला के रूप में 10 मंडल में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह मुंबई में स्थित है। ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस में फसलों अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार।
बिहार के कुल कृषि योग्य भूमि 80% है, जिसमें शुद्ध कृषि क्षेत्र 61.3% है तथा बंजर भूमि 2.7% है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है आम्र वर्षा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में मार्च से अप्रैल में होने वाली वर्षा। नेक्स्ट है वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोग देखें निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है? तो ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिप तक 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। सह्याद्री का सबसे बड़ी चोटी कलसुबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें निम्न में से कौन बिहार का खरीफ फसल है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा धान। नेक्स्ट है थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है डी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मुख्य मसाला उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार तट। मालाबार प्रदेश अर्थात गोवा से कन्याकुमारी की एक लंबी संकरी पट्टी जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है में मसाला की खेती अधिक होती है, जिसमें काली मिर्च, लौंग आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फसल के प्रकार का निर्धारण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। नेक्स्ट है उत्तम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका कारण है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म एवं आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र अंतर क्रिया नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर आवेशों के साथ नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक हेतु विकास एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा खिदमत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा जल में लवण का घुलना। पहले हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन हुआ परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, उनकी वास्तविक बनावट एवं गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है और न ही कोई पदार्थ बनता है, जैसे मोम का पिघलना, जल में लवण का घुलना आदि। रासायनिक परिवर्तन हुआ परिवर्तन है जिसमें पदार्थों का रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाते हैं और नया पदार्थ बन जाता है जिसका गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होता है, जैसे दूध का दही बनना, काष्ठ का जलना, लोहे का मूर्छा लगना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए यानी कि धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तूतिया कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट हम लोग देखिए इनमें से कौन ओलंपिक 2020 खेलों का मेजबानी करेगा? यानी कि ये तो हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। नेक्स्ट है इनमें से कौन रिजर्व बैंक इंडिया के कभी गवर्नर नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोटेन सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी लुई विनवेल डिजोरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल पद किसने ग्रहण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जय रामदास दौलत राम। नेक्स्ट है भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 से 2017। नेक्स्ट है वह नदी घाट जिसे भारत का रू नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या हम लोग देखें
तो इसका व्याख्या है ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में नवादा शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है और इसकी कुल ऊंचाई 47 मीटर 160 फीट है तथा मुख्य प्रपात 24 मीटर यानी कि 80 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से किन में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो गन्ना C4 यानी एवं कपास धान गेहूं में C3 पौधे की श्रेणी में आते हैं। C4 पौधे में उच्च प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित वक्तव्यों को चाय और कहवा की खेती के बारे में सत्य है। तो पहला, कहवा की अपेक्षा चाय की पैदावारी अधिकतर ऊंचाई में होती है। चाय की अपेक्षा कहवा की पैदावारी अधिकतर ऊंचाई में होती है। नेक्स्ट है दोनों की पैदावारी लगभग समान ऊंचाई में होती है। नेक्स्ट, दोनों फसलों के बीच जलवायु का कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए ऑप्शन में है कहवा की अपेक्षा चाय की पैदावारी अधिकतर ऊंचाई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस दुष्कर्म या किस दुष्कर्मों के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कठोर दंड का प्रावधान है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि डी, यानी कि उपयुक्त सभी बलात्कार, एसिड आघात, पीछा करना एवं अपशिष्ट आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर है एक बार। इसकी व्याख्या देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत भारत चरित्र चित्रण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में किया गया। इसके अलावा शब्द राज्य की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में तब्दील किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानमंडल। इसकी व्याख्या देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के इसी अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी हो जाने के बाद इसे राज्य विधानसभा या विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों का अध्यादेश जारी होने का तारीख 6 सप्ताह के अंदर इसे अपनी मंजूरी स्वीकृति प्रदान करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगनू क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कीट है। इसकी व्याख्या देखिए जुगनू कीट प्रकाश का उत्सर्जक एवं एक रासायनिक अभिक्रिया बायोल्यूमिनेंस के द्वारा करता है। इस कीट के पेट के नीचे एक विशेष प्रकार का एंजाइम लुइसफेरज होता है जो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आदि की उपस्थिति में प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर है डी, यानी कि एक्वारेजिया में। इसकी व्याख्या देखिए अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 3:1 में ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाखून पॉलिश उतारने में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें ऊष्मा की कुंडली बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह टंगस्टन की बनी होती नाइक्रोम की बनी होती है। इसकी व्याख्या देखें ऊष्मा की कुंडली नाइक्रोम धातु तथा बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन को संदूषित होने की संभावना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रक जो साहस में मुक्ता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्सिकम। मिर्च बौछार दंगा नियंत्रक कैप्सेगिन होता है जिसे कैप्सिकम मिर्च से प्राप्त किया जाता है। इसके मिर्च बौछार हेतु
पोलारगोनिक एसिड मार्फोलाइड का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक नियंत्रण में किस प्रेरक जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा एल्ड्रीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर स्वेज नहर भिन्न है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें लॉक जल पास प्रणाली है। इसकी व्याख्या देखें, पनामा और जो स्वेज नहरों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि स्वेज नहर में कोई लॉक सिस्टम नहीं है, जहाज आसानी से जल यात्रा कर सकता है, जबकि लॉक सिस्टम से युक्त पनामा नहर जहाज़ों को भूसंधि पार करने के बाद निचले क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों के जाने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सील्ड। इसकी व्याख्या देखें, सील्ड प्रीकैम्बियन क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों का एक विशाल क्षेत्र और उत्कृष्ट कायांतरित चट्टानों से है, जो वितरणिक रूप से अस्थायी क्षेत्रों का निर्माण करता है। ये भूविज्ञान के अंतर्गत होने वाले ढांचागत परिवर्तन के प्रतिरोधक के रूप में कार्य करते हैं। यह साधारणतः महाद्वीपों के केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट है, एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किस में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसएचएफ में। नेक्स्ट है, किस कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंजक का ऑक्सीकरण बनना। इसकी व्याख्या देखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की खोज 1818 ईस्वी में थिनॉर्ड ने की थी। यह फीका नीला गंधहीन और गाढ़ा द्रव है। यह अपने ऑक्सीकरण गुणों के कारण विरंजक का कार्य करता है। यह रेशम, ऊन, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं का विरंजक में प्रयुक्त होता है। यह रॉकेट, पनडुब्बियों, टॉर्पीडो के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से। नेक्स्ट है, जीभ के किस भाग पर कड़वे शहदगाही स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी यानी कि पिछले मध्य भाग से। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा 3G दूरसंचार है? तो इसका आंसर हो जाएगा WIMX तथा UMTS। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर जांचने हेतु निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा OMR। नेक्स्ट है, जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी, जल में लवणों के प्रवाह से। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि? इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकांग एवं वर्तिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आँखों में आंसू आ जाते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फाइड। नेक्स्ट है, गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुराना लिखा हुआ क्षीण पदार्थ आसानी से पढ़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा IR किरणें। नेक्स्ट है, भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली कौन सा प्राचलन स्थिर रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरोही जड़। नेक्स्ट है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा DNA तथा प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितनी होती है? तो ये 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजेंट ऑरेंज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं तो ये किससे बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसाइट से।
नेक्स्ट है लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक होगा। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। इसकी व्याख्या देखिए, सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में रूस के अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मूल रूप से रूस ने ही पूर्व सोवियत संघ का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो यह हो जाएगा अरावली श्रेणी। भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतरी तक खलाबेद दिल्ली तक विस्तृत है। यह विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली श्रृंखला धारवाड़ समय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार इनमें से किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसे वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त किया गया था। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, अयोध्या स्थित विवादास्पद बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त किया गया था। फलस्वरूप पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा छिड़ गया था और हजारों लोग हताहत हुए थे। इसी कारण बस प्रत्येक वर्ष आज भी 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, दांडी मार्च कब चलाया गया था, तो इसका आंसर हम लोग देखें 1930 में। नेक्स्ट है गारो जनजाति है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय की। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट है ब्रह्मसूत्र भाष्य को किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट है माहिष्मती किसका पुराना नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। नेक्स्ट है नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखें, विश्व के प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। देश विदेश से विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए यहाँ आते थे। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय भी नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत के 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया। कौन से व्यक्ति आयोग का सदस्य नहीं है, तो ध्यान रखेंगे नहीं पूछ रहा है, तो ये विनोद राय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा निम्न में से किस वर्ष में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी। नेक्स्ट है राज्यों के किस समूह को 7 वाहने कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है उत्तरी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, पूर्वोत्तर भारत में स्थित 7 राज्यों के समूह को 7 वाहने कहा जाता है। पूर्वोत्तर होगा। ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, सेलाउलुम रिजर्वायर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबी उच्च गति वाली रेल रूट चीन के बीजिंग के ग्वांगझाओ में मिलता है। इसका औसत गति निम्नलिखित में से कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड नेशन पीपुल्स पॉपुलेशन फंड के अनुसार निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में बाल विवाह प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागरीय भाग में रॉक ऑफ
पॉलिनेशिया स्थित है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट है, दिव्यज्ञात कवि बाबा नागार्जुन का असली नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने मुस्लिम्स इन इंडियन सिटीज नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, प्लांक नियतांक का यूनिट इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा JS जूल सेकेंड। नेक्स्ट है, हार्ड प्रतियाँ इनमें प्राप्त की जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों में रेनबो कोalition संबंधित है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट CIS समुदाय की सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा D तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है, मौर्य दरबार में ग्रीस का राजदूत का नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेइज। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, नियत वेग के गतिशील ट्रेनों में इंजनों की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, गेंद वापस आएगी? तो इसका आंसर होगा यात्री के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्कृष्ट धातुएं निम्न में से किस में घुलनशील होती हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा D अम्लराज। नेक्स्ट है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल निम्न होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो होगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे पानी का तापमान रहता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 होता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर होगा 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास 84 है। जमीन को समतल करने में रोलर के पूरे 500 चक्कर लगते हैं। 1.50 रुपये प्रति वर्ग की मीटर दर से जमीन को समतल करने का लागत क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो 2376 रुपये। नेक्स्ट है, मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ को असंत डाकघर में और असंत बैंक के क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक की उनकी जमा राशि अंतर था? तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, A² + B² + C² = 2, A - B - C - 3 हो तो A + B C का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी -1। नेक्स्ट है, ट्रायंगल ABC में आंतरिक द्विभाजक एंगल B और एंगल C बिंदु O पर मिलते हैं। यदि A 80 डिग्री और B 80 का अंश कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री 130 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्न पाई चार्ट में किसी पुस्तक के प्रकाशन में खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत में कितनी कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट है, किसी भाषा में प्रेयर को मॉक्स विवो के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में सैल्यूट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हम लोग ए देख सकते हैं।
नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो लाभ कितना होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी चक्रीय त्रिभुज में 3 उत्तरोत्तर कोण 1:3:4 के अनुपात में हो तो चौथे कोण का माप बताइए। तो इसका आंसर होगा 72 डिग्री। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।